कौमी सलामती की सूरत हाल, सियासी रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग आज दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता लतारर और DGI-SPR रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से आगाह करेंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाही तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासी मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक़ रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। पाक मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का बदलती हुई सूरत हाल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। भारत कशीदगी न बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करे। रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का भारतीय हममनसब S.J. शंकर से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मॉस्को अमन का हामी है। भारत कशीदगी बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत जाएगा। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले, OIC मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का गहरी तशवीश का इजहार। एलामिये में कहा कि मुसलमानों को बिला जवाज पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसी भी बेगुनाह शहरी के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक के खिलाफ है। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने और नफरत अंगेज़ जराइम में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत मामले समेत दीगर अहम अमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनासुब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। दुश्मन को पता देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम यकजा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते की सूरत हाल देखते हुए हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। बजट में गरीब तबके पर टैक्सों का बोझ कम होगा। छोटे कारोबारी लोगों को बजट में टैक्स में छूट मिलेगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं, आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम रही। कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील की जा रही है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। मोदी सरकार को हर प्लेटफॉर्म पर हसीमत का सामना। फ्रांसीसी मीडिया ने भी मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे के मुताबिक पहलगाम वाक़े में भारत ने AI तस्वीर शेयर करके हक़ाइक़ छुपाए। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और गुमराहकुन वीडियोस को मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में मंजर-ए-आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सियाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मोदी सरकार के ज़रिए असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश कर रहा है। वीडियो और तस्वीर के हवाले से कोई मुस्तनद ज़राए न मिलना उनके जाली होने का सबूत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को खुलम खुला धमकियां। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से ना तो नाकिस सिक्योरिटी और ना ही पॉलिसी नाकामी से मुतालिक सवाल किया। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में लूटमार। पुलिस खामोशी से सारा मामला सामने खड़ी देखती रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की दरिंदगी के खिलाफ भारतीय शहरी शाहिला नेगी ने आवाज उठाई। शाहिला नेगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहिला नेगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियां। विफाकी वज़राए ममलिकत की तनख्वाह रुकन कौमी असम्बली के बराबर होगी। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। टैक्स कवानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी। FBR को अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार दे दिया गया। कौमी ज़रूरी तजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस भी जारी। सदर ममलिकत ने CDA ऑर्डिनेंस 2025 भी जारी कर दिया। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की एनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 साल के अंदर तमाम स्कूल्स में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। स्कूल्स में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में बारिशों का स्पेल। एबटाबाद में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। गिलियात, नथिया गली, ठंडियानी में बारिश और यालाबारी मौसम सर्द। कोहाट और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम। अहमदपुर, शर्किया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। योब, मूसा खैल, कल्लात, लसबेला और दीगर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई।